नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज गुफ्तगू होगी इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, आटा। आपको बताता चलूँ कि आटा 13 रुपये महंगा हो चुका है। अवाम को उसका एहसास है, लेकिन किसी और को एहसास है, और वो क्यों हुआ है और उसके पीछे कौन से अवामिल हैं। क्योंकि इस वक्त जो है गंदम की रिलीज़ सिंध में तो बंद है, पंजाब ने शुरू की है, और पंजाब ने अगर वो गंदम शुरू की है तो वहाँ क्या जो है वो स्ट्रेटजी बनाई गई है, वो ऐसा ही है कि पैसे खर्च करके बदनामी ख़रीदना। और सिंध के महकमा खुराक की भी एक कहानी आपको बताऊंगा कि वहाँ प्रोमोशन कैसे हुए हैं, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर नोटिफिकेशन जारी करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे क्या अवामिल हैं और उस पर क्या होने जा रहा है। और अभी जो है सिंध काबीना बैठेगी 5 तारीख को, उसमें जो है गंदम की जो है इशू प्राइस तय होगी कि सिंध में जो है फ्लोर आटा चक्कियों को जो गंदम दी जाए उसकी क्या जो है कीमत अजरा रखी जाए, इसके मतलब आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 7 सितंबर के अपने वीलॉग में मैंने आपको बताया था तकरीबन 1 माह पहले कि आटा सेंचुरी करेगा। उस वक्त कुछ दोस्त, मेरे साफ़ी दोस्त, उनसे बात हुई कि यार खोखर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, अभी तो आटा का इतना नहीं है। ये मेरा जो 28 साल तजुर्बा है सहाफ़त का, ये उसके बुनियाद पे मैंने आपको बताया था। और आज क्या है, आपको नाज़रीन को मैं याद दिलाता चलूँ कि 22 अगस्त को पहले भी बता चुका हूँ कि आटे के नर्ख जो है एक्स मिल नर्ख 56 रुपये थे, और आज की तारीख में वो 56 रुपये से बढ़कर 69 रुपये 2.5 नंबर आटा जो है हो चुका है, और 73 रुपये फ़ी किलो फ़ाइन आटा हो चुका है। और आपका जो पीवर चक्की आप वो देखेंगे कि गली महलों में या छोटी जो दुकानों में जो है वो स्टोन लगे होते हैं, वो सेहत के लिए आटा ज़्यादा मुफीद होता है। वो उसके एक्स चक्की रेट जो है वो 80 रुपये से बढ़ गए, और वो आटा जो है आवाम को जो मिल रहा है वो 88 रुपये से 90 रुपये किलो हो चुका है, सेंचुरी के करीब पहुंच गया। फ़ाइन आटा वो आपको मिल रहा है तकरीबन जो है वो भी 80 रुपये के करीब मिल रहा है। 2.5 नंबर आटे के भी इतने ही निर्ख हैं। तो ये इतने निर्ख क्यों बढ़े हैं? क्योंकि अभी तो जो है सिंध में जो, अगर एक बात और बताता चलूँ कि आटे के निर्ख आप अगर जांचने हो, अगर परखने हो, तो सबसे ज़्यादा जो रेट होता है वो आटे के रेट कराची में होते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ गुज़श्ता व्लॉग में कि आटा कराची नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है, वहाँ सारी गंदम बाहर से आती है। और अगर आपको यही सूरत हाल पंजाब में देखनी हो तो वो आप कंपेयर करें कि जो है जाके रावलपिंडी रीजन से। इसी तरह अगर पेशावर में जो है आटे के रेट वो कभी, और जो है कोयटा में वो तो कराची से भी ज़्यादा होते हैं। अभी इशू प्राइस तय करने जा रही है सिंध कैबिनेट, 5 तारीख को बैठक है। वहाँ मेरी जो इतला है कि गुज़श्ता जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें भी ये मैटर आया था। वहाँ ये था कि अभी थोड़ा देखें परखें कि तो हो सकता है कि पंजाब का रेट जो है थोड़ा कम हो जाए, इशू प्राइस तो जो है हम भी उस हिसाब से रखें। लेकिन मेरी इतला है कि पंजाब ने तो वो कर दिया, 1950 रुपये फ़ी मन के हिसाब से तकरीबन 4875 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी। तो सिंध में भी ज़्यादातर तवक्को यही है कि ये रेट रखा जाएगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान फ़ी 100 किलोग्राम सरकारी गंदम की कीमत अजरा थी तकरीबन 3700 रुपये। तो ये 1100 का आपको जो है वो जंप उधर नज़र आएगा, वो भी इम्पैक्ट है। और दूसरा मैं आपको बताता रहा हूँ कि जो है कराची में जो गंदम आई है या सिंध में जो गंदम पड़ी है उसमें कितनी मिट्टी पड़ी है, 10-12 रुपये का, वो भी इम्पैक्ट आप समझें। ये तो अभी सरकारी गंदम इशू नहीं हुई है। आपको बताऊं कि अभी रेट क्यों जो है ये ऐसे बड़े हैं जबकि सिंध में सरकारी गंदम का अजरा नहीं हुआ है। उसके पीछे यही कहानी है कि आप अभी अवाम जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के जो है रहम करम पे है। अभी ओपन मार्केट में फ़ी 100 किलोग्राम गंदम की कीमत जब 62 रुपये हो जाए तो ज़ाहिर है फ्लोर मिल वाले तो यही जो है करेंगे, आटे के रेट बढ़ाएंगे, अपने घर से वो घाटे का सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जो है सारी वो 100% गंदम जो है ओपन मार्केट से लेते हैं। और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है? वो ज़ख़ीरा अंदोज़ बड़े बड़े जो है बाअसर लोग हैं। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ ऐसे मैं आपको अगर सक्खर रीजन की बात बताऊं कि उनके पीछे कौन है, जेल में बैठे हुए सियासी रहनुमा भी उनकी सपोर्ट करते हैं। वहाँ से भी उन्हें इतनी सहूलत है, उनके मैसेज आ जाते हैं। मजाल है कि उनकी कोई गंदम पकड़े, मजाल है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, वो क्यों पकड़े? वो अगर वो पकड़ते हैं तो थोड़ी बहुत ज़ाहिर करते हैं, बाकी जो है वो डील हो जाती है। और महकमा खुराक के गोदामों में अभी से मैं आपको बता दूं कि 12 लाख टन जो है गंदम कहते हैं कि हमने नहीं खरीदी है, ये 12 लाख नहीं है। अभी से इनके जो बाअसर जो लोग हैं, जो ये फूड इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र, जिन पे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बेच के खा गए हैं अभी भी।
गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी हमने इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया था कि वो जो बेच के खा गए हैं, अभी वो बेच के खाने का मतलब आप यूँ समझे कि अभी 6200 का रेट चल रहा है, 6200 में वो बेच के खा जाएंगे, फिर वो रियायती नरकों पे जो फ्लोर मिल और आटा चक्की जो आवाम के लिए वो रेट होता है, उसी पे जो है वो 4849 रुपये में वो चालान जमा करा देंगे, कहानी ख़त्म। और इसमें सिर्फ जो है मैं आपको बताऊँ कि ये नहीं है कि सिर्फ जो है महकमा खुराक अफसरान, बाकी इदारों का भी हाल यही है। जाएँ तो जाएँ कहाँ, कहाँ जाके फरियाद की जाए, बाकी इदारों का भी हाल है। कोई एक इदारा तो सही हो। हाँ, मुझे ये इतला मिली है कि जो है नेब सक्खर वाले जो है अब इस मरतबा थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जो है गंदम की जो रिलीज़ होगी तो फ्लोर मिलों से भी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनको गंदम कैसे कितनी दी गई और जो है कि वो किस हिसाब से रिलीज़ हुई। वो ज़्यादा गंदम तो नहीं गई, एक साथ दी गई या एक हज़ार बोरी करके दी गई, उसकी ग्राइंडिंग कितनी हुई, उनका बिल कितना हुआ। वहाँ जो इंस्पेक्टर तैनात होते हैं फ्लोर मिलों पे, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी, DFC से जो है रिपोर्ट ली जाएगी, वो तस्दीक करे। लेकिन अब मैं ये तो एक देखें कि वो होता भी है या नहीं, उसके पीछे अगर जो है ये अवाम को रिलीफ देने की बात है या जो है चोरी पकड़नी है वो है या कुछ और है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जितने भी इदारे बड़े हैं, वो डिप्टी कमिश्नर हो, मॉनिटरिंग हो, ये हो वो, सबको अपना हिस्सा मिलता है और पिस्ता अवाम ही है। जैसे मैंने आपको बात बताई कि पंजाब में क्या हुआ है कि पैसे खर्च करके बदनामी लेने वाला किस्सा, पंजाब ने बड़ी सियानापन किया है कि जो वो गंदम रिलीज़ कर रहे हैं वो आटा 55 रुपये में आवाम को मिलेगा और बाकी जो है आज भी मैंने मालूम का वहाँ भी एक्सपेंस रेट जो है 66 रुपये हैं, बाकी जो वो गंदम को बना रहे हैं। तो ये जो अवाम सरकारी गंदम से आटा तैयार करने वाली कहानी ने सारा घपला यहाँ होता है। जो सरकारी गंदम रिलीज़ होती है उनमें से 10-20% जो है वो स्टॉलों पे आटा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ तो 15%, 10% भी नहीं होता। माजी में कई जो है ये हो चुका है, वो रमज़ान पैकेज और ये इसमें पंजाब में थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिकता होगा, लेकिन उसमें घपला है। यही ऐसे ही है कि मतलब जैसे आपने चीनी की लाइनें देखी, कतारें लंबी लंबी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब को भी सोचना चाहिए कि ये पैसे खर्च करके बदनामी ना खरीदे और जो है अवाम को रिलीफ इससे 55 रुपये वाले आपके आटे से नहीं मिलेगा। कितने लोगों को आप वो आटा पहुँचाएँगे? भले 55 के बजाय 60 रुपये आटे का रेट कर दें, लेकिन आटे का रेट एक होना चाहिए, तब भी जो है अवाम को रिलीफ मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 69 रुपये आटा है एक्स मिल, वो कितने में होना चाहिए रिटेल में? 2-3 रुपये, 4 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 74-75, वो 80 रुपये क्यों बिक रहा है? हाँ, कई दुकानदार हैं जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं वो जो है दे रहे हैं, लेकिन जो है ये जो छोटे छोटे दुकानों को भी जितना आता है वो कमा लेते हैं। अब इतना मार्जिन पी किलो आटे पे कहते हैं कि भाई हम तोल के देते हैं, ये करते हैं, इसलिए हमारे वो घाटी होती है। मैंने कल जाके खुद मालूम किया कि अब वो तोलने वाली कहानी कम है बिल्कुल है, लेकिन ये जो 5-5 किलो के 10-10 किलो के जो आपको जो है पैक जो है मिल से जो है थैले मिलते हैं, उस पर इतना मार्जिन क्यों? उसमें कौन सा आप तोल के देते हैं? और ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब कोई आया, एक जो है असिस्टेंट कमिश्नर आया जब उसने किसी ने कुछ किया, एक मरतबा चालान भर के चला गया, बस कहानी ख़त्म। ये है किस्सा। तो अवाम जो है अब देखें कि क्या होता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेंचुरी आटा करेगा, क्योंकि जो है जब गंदम की रिलीज़ होगी सिंध में तो फिर आप देखिएगा 200-300 रुपये की जो है वो कमीशन जो है गंदम पे चलेगी। और ये कैबिनेट के इजलास के बाद ये रीशफलिंग होगी, आपके DFCs जो है जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टर, इनके जो है वो अब रिन्यू होंगे। जो अब नया पैकेज जो है बनेगा, जो पैकेज पे पूरे उतरेंगे वो जाएंगे, जो पैकेज पे आएंगे तैनात होंगे वो क्या करेंगे? पहले तो जाके वो माल समेटेंगे। यही होगा। आवाम की किसकी फ़िक्र है? और एक जो मैं आपको जो है बताता रहा हूँ कि शहदाद कोट का जो है एक AFC हो के जो है DFC के ओहदे पे जो है तैनात है शहदाद कोट में, अली हसन मक्सी साहब, जो मिनिस्टर के मुकेश चावला साहब के बहुत ही करीब हैं। और वो भी हो सकता है कि मीरपुर खास की रीजन की जो है वैसे ही जो है वो रिकवरी वो करता है। तो इस मरतबा शायद उसकी ये चॉइस बने कि वो अब शहदाद कोट से वहाँ अपना तबादला कराए, 2-3 ज़िले जाके जो है संभाले। तो मतलब ये आप कहानी समझ जाएं कि अवाम को रिलीफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। जब पैकेज बनेंगे और इस तरह होगा, कमीशन जो है होगी, भले जो है गवर्नमेंट कितनी भी गंदम दे उसको वेटेज नहीं मिलेगा। और अभी आपको मैं और एक बात जो मैंने आपको बताई कि वो जब प्रमोशन हुए हैं, हाँ, महकमा खुराक में एक DPC होती है, वहाँ जो है 2 अफसरान को जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पे ग्रेड 18 में प्रमोशन मिलता है।
دو تین افسران کو جو ہے وہ DFC سے جو ہے 17 گریڈ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے وہ معاملہ چلتا رہا. وہ جب جو ہے منٹس گئے اپروول کے لیے، ظاہر ہے گریڈ 18 کے اپروول کے لیے جو ہے منٹس وہ منظوری جو ہے چیف سیکریٹری دیتے ہیں قوانین کے مطابق. تو وہاں اعتراض لگا کیونکہ جو ہے وہاں ایک افسر ہے اشفاق شاہ، وہ ان کی جو ہے منظوری کہ اس کے 5 سال کی لینتھ پوری نہیں ہے، اس کو آپ نے کیسے پروموشن دیا. تو وہ معاملہ وہاں رکا. ایسے ہی جو ہے آ کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹرس کے جو عہدے ہیں اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک افسر ایسا ہے جس کی جو ہے پروموشن سینئر تو ہے لیکن ان کو کوئی نظر انداز کیا گیا. وہ جو ہے اپیل میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں قریبلا سومرو. اور وہاں کیا ہوا ہے کہ وہاں جب وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے جو ہے منٹس جو ہے DPC جو ہوئی وہ ان کے کمپیٹنٹ اتھارٹی صوبائی وزیر خوراک ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے کیوری لگاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مولا بخش دروہی جو ریٹائر ہو رہے ہیں 14 جنوری کو انہیں بھی جو ہے پروموشن ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پہ دینا چاہیے جس طرح آپ نے جو باقیوں کو دیا ہے. تو وہ منٹس کی اپروول نہیں ہوتی ہے اور وہاں محکمہ خوراک کے بڑے افسر وہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے 30 ستمبر کو جاری کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے اکاؤنٹ سائٹ کا ہے جبار ڈاہری صاحب اس کا پروموشن، نصر اللہ چانڈی پروموشن 16 سے 17 میں، اور جو ہے ایک کو فیوچر ویکنسی میں کہ جب مولا بخش دروہی جو 14 جنوری کو ریٹائر ہوگا تو وہ جو ہے بشیر شیخ صاحب جو ہے وہ پروموٹ ہو جائیں گے. اب وہ منسٹر کے اپروول کے بغیر بتاتا چلوں کہ میری اطلاع ہے کہ بڑے افسر نے کنسرٹ سیکشن افسر کو بلایا، کہا کہ یہ آپ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کریں. انہوں نے اعتراض کیا کہ میں تو پھنس جاؤں گا سر جی کیونکہ جو ہے منسٹر کی اپروول ہی نہیں ہے منٹس پہ، تو میں کس طرح جو ہے کروں. تو اس کو چھوڑ کے دوسرے جو ایک شفیع گلال ہے سیکشن آفیسر وہ جو کنسرن نہیں ہے جو نان گزیٹیڈ کو جو ہے ڈیل کرتا ہے ان سے دستخط کرا کے وہ کر لیے. اب وہ ایک سمجھ جائیں کہ یہ اتنی جلدی کیا ہے کہ ایک منسٹر کی یعنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جو ہے اپروول کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں. تو یہ ہے محکمہ خوراک. میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ.